महाकुंभ के दौरान 2013 के प्रयागराज कुंभ में एक अघोरी बाबा की कहानी खूब चर्चा में थी। बताया जाता है कि वह बाबा गंगा के किनारे एकांत में ध्यान मग्न रहते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। उनकी भभूत से ढकी काली देह और लाल आंखें देखकर लोग डर जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक श्मशान में तपस्या की थी और अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी। लोग बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने उनका अपमान किया और उनकी साधना को झूठा कहा। बाबा ने उसे बिना कुछ कहे पानी का एक पात्र दिया और कहा, इसमें गंगा का जल है, इसे पियो। जैसे ही उस व्यक्ति ने जल पिया, उसने अपनी आंखों के सामने अजीब दृश्य देखे। श्मशान, आग और वहां साधना में लीन अघोरी। वह व्यक्ति डर गया और बाबा से माफी मांगने लगा। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो कुछ देख रहे हो वह तुम्हारे भीतर का ही भय है, मैं केवल तुम्हें सत्य दिखा रहा हूं। अघोरी साधना और कुंभ। अघोरी साधु जीवन और मृत्यु को समान रूप से देखते हैं। महाकुंभ उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनी सिद्धियों को जागृत करने का समय होता है। वे यहाँ गंगा स्नान करते हैं, ध्यान लगाते हैं और शिव की उपासना करते हैं। कई अघोरी बाबा मानते हैं कि गंगा का जल उनके लिए पवित्र नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का हिस्सा है और इसमें स्नान करने से उनकी साधना पूर्ण होती है। अघोरी बाबाओं की जीवन शैली। अघोरी बाबाओं का रहन सहन आम लोगों के लिए अजीब होता है। 1. वे श्मशान में निवास करते हैं। 2. मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, लेकिन इसे साधना का हिस्सा मानते हैं। 3. वे मृत शरीरों के पास ध्यान लगाते हैं ताकि मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। 4. उनके पास कमंडल, कपाल, खोपड़ी का बर्तन और त्रिशूल होता है। महाकुंभ में इन बाबाओं को देखना जहां एक ओर रोमांचित करता है, वहीं दूसरी ओर उनकी रहस्यमय शक्ति और साधना के प्रति श्रद्धा जगाता है।